जानेंगे कि हमें श्रावण मास में क्या करना चाहिए, भगवान शिव शंकर को हम कैसे प्रसन्न करें, किस प्रकार से हम भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करें। निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटितासे विपत्कदम्बम् मदीयपापाचलपापसम्भं प्रवर्ततां वाजिषदेव बम बम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आज हम पहले तो आप सभी को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ज्योतिषीय या सिद्धांतीय रूप से देखते हैं, श्रावण महीना जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश होते हैं तो श्रावण का महीना होता है। और हमारे हिंदू धर्म में 3 प्रकार से महीने देखे जाते हैं। पहला चंद्र की गति से, दूसरा सूर्य की गति से और तीसरा आपके अहोरात्र की गति से, जो कि आपने सुना है श्रावण के सोमवार हैं, इनमें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पूजन विधान, पूजन का महत्व क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए प्रिय दर्शकों, आप अपने चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और मेरा भी मार्गदर्शन होता रहे। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं श्रावण का महीना। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्रावण के महीने की। देखिए, पूर्णिमांत अगर हम देखें तो श्रावण का महीना आपका 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। अब बीच में मलमास पड़ रहे हैं जो कि 18 जुलाई से और 16 अगस्त तक रहेंगे। देखिए प्रिय दर्शकों, मलमास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अब हमेशा आपको पता है श्रावण में सोमवार, जो श्रावण के सोमवार हैं, उनमें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है, जो कि 4 या 5 आते हैं। और इस समय श्रावण के सोमवार 8 हैं, 8 सोमवार हैं। कब कब हैं तो पहला जो सोमवार पड़ेगा 10 तारीख को, 10 जुलाई को, दूसरा पड़ेगा 17 को, तीसरा पड़ेगा 24 जुलाई को, चौथा सोमवार पड़ेगा 31 जुलाई को, पांचवा जो सोमवार पड़ेगा आपका 7 अगस्त को, छठवां सोमवार पड़ेगा 14 अगस्त को, सातवां सोमवार पड़ेगा आपका 21 अगस्त को और जो अंतिम सोमवार है, जो 8वां सोमवार है श्रावण महीने का, वो आपको पड़ेगा 28 अगस्त को। तो इस प्रकार से सोमवार मैंने बताए। और मैं तो कहता हूँ केवल सोमवार पे नहीं, संपूर्ण श्रावण मास में हमें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। अब जानते हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को ये श्रावण का महीना क्यों इतना अत्यंत प्रिय है। और अगर आप अल्प मृत्यु किसी की है, किसी की कुंडली में मृत्यु दोष है या अल्प मृत्यु है, अकाल मृत्यु योग है, वो अगर इन श्रावण महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना कर लेता है तो निश्चित तौर पे उसका अकाल मृत्यु भी टल जाता है। किसी की कुंडली में यदि पिशाच योग है या पिशाच दोष है, भूत दोष उसे भी कहा जाता है, या मंगल से संबंधित जो दोष है, अष्टम मंगली किसी की कुंडली में है, तो उन्हें श्रावण महीने में अत्यंत भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। और अगर हो सके इसी श्रावण महीने में विधान है कि आप 125 लाख महामृत्युंजय का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, जितना हो सके भगवान के एकाक्षरी मंत्र, भगवान के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का और महामृत्युंजय का जाप जितना हो सके इस महीने कीजिए। अब जानते हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को यह मंत्र, यह महीना क्यों इतना प्रिय है। कथा कहानी के अनुसार, लोक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती, जब सती दहन हुआ था तो माता पार्वती हिमालय पुत्री के नाम से जन्मी थी। तो पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती कहा गया है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या की और इन्हीं श्रावण मास में उन्होंने, भगवान शिव शंकर जब
प्रसन्न हुए तो माता पार्वती जी के सामने या समक्ष आए। और कहा जाता है कि और उनकी जो पूजन है धूप, अर्घ्य, दीप इत्यादि से किया गया। दूसरी कहानी यह है कि श्रावण महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था और उस समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल नामक विष निकला तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने कंठ में विराजित कर दिया था। और उस विष का वो जो विष था समुद्र मंथन से इतना उसका जो तेज था वो इतना खतरनाक था, उस तेज से भगवान शिव शंकर, तभी तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, वो नील हो रहा था। और इसलिए जो देव थे वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पे जल की वर्षा कर रहे थे। माता गंगा जी भी उनके जटा से निकलती है, तो स्वयं गंगा जिन पे विराजमान है, जल जिन पे विराजमान है, ऐसे वो शिव हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, ऐसे वो भगवान शिव हैं। उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, शिव भगवान भोलेनाथ जी को यह श्रावण का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक किसी की कुंडली में मृत्यु दोष है या अल्प मृत्यु है, अकाल मृत्यु योग है, वो अगर इन श्रावण महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना कर लेता है तो निश्चित तौर पे उसका अकाल मृत्यु भी टल जाता है। श्रावण महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की हम पूजा किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को पाग का वृक्ष या पाग का फूल अत्यंत प्रिय है। दूसरा, पाग का सफेद फूल जो होता है शिव शंकर भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय है। दूसरा, जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, चंपक बिल्व पत्र, ये भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो बिल्वा पत्र की आपने छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा आपको। बिल्वा पत्र क्या है, जब भगवान माता पार्वती जी को स्वेटिंग हुई, पसीना हुआ माथे में, ललाट में, तो उन्होंने अपने हाथों से, उंगलियों से वो पसीना गिराया था, तो धरती पे बिल्वा पत्र नाम का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ था, जिसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का, उनकी जो पत्तियां हैं 3 पत्तियों में उसका आकार होता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को उसका प्रतीक माना जाता है। बिल्वा पत्र, जो बिल्वा पेड़ है, बेल का जो पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं वहाँ पे माता पार्वती जी विराजमान हैं। उनके जो फूल हैं वहाँ पे माँ दुर्गा विराजमान है, और जो फल है कात्यायनी माता का वहाँ पे निवास स्थान है। दूसरा, उस वृक्ष को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अत्यंत औषधिमय वृक्ष है, इसको अवश्य आप अपने घर पे भी लगाएं और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की इन बिल्वा पत्तियों से पूजा करें। या जिनकी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया जिन पे चल रही है, और साथ ही साथ जिनका प्रेत या पिशाच या राहु केतु दोष भी है, तो वो अगर इस श्रवण के महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, निश्चित तौर पे वो ठीक हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा। इस महीने में बताया जाता है कि अगर आप महामृत्युंजय का जितना हो सके उतना जाप भी करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अकाल मृत्यु नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। अगर किसी की कुंडली में, किसी की जन्म पत्री में लोहे से संबंधित कुछ भी दोष है, दिक्कत है या परेशानी है, इस महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की यदि उपासना करता है, निश्चित तौर पे लोहे से संबंधित जो भी दिक्कत है, लोहा यानी शनि, शनि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, यदि अल्प मृत्यु मैंने बताया, साथ ही साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी, देखिए उनका नाम ही भोला है। जिस प्रकार से आपको पता है, आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उन्हें मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा पूजा जाता है। तो बड़े ही काठिन्यता के द्वारा भगवान को पूज करके तब आप उनकी सिद्धि या उनके वर को प्राप्त करते हैं। परंतु भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल सच्चे हृदय से भगवान जी को नमस्कार मात्र कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय मात्र का जाप कर लेते हैं, भोले बाबा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको श्रावण के महीने में जितना हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही साथ आप अगर हो सके, यदि टाइम है आप पे, तो महामृत्युंजय का जाप भी करते रहें। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, देखिए पहले तो आप हर सोमवार को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर जाओ, उनकी पूजा करो, आराधना करो।
और मैं तो कहूँगा हर श्रावण का हर एक दिन बहुत कीमती है, वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित है। तो बिल्वा पत्र से कम 3 बिल्वा पत्र, जिसमें ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, अक्षर है ओम नमः शिवाय का, तो इसीलिए 3 बिल्वा पत्र या 11 बिल्वा पत्र, 11 अर्थात एकादश रुद्र कहा जाता है। तो 11 बिल्वा पत्र आप ले जाएं, ओम नमः शिवाय उन बिल्वा पत्र में लिखें और उल्टा करके भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ा दें। हमेशा बिल्वा पत्र उल्टे में रखते हैं, उल्टे साइड में। अब चढ़ाने कैसे हैं, किस प्रकार से पूजा होगी, तो मैं उसका विधान आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, कोई विधान नहीं है। आप अगर भगवान जी पे श्रद्धा से चले गए, भक्त बन करके चले गए, एक सेवक बन करके चले गए, तो उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। आप केवल 2 मिनट के लिए भगवान जी के सन्निकट बैठ जाएं और उनके जो शिवलिंग है उसको आलिंगन करें, तो वो ही सबसे बड़ी पूजा है। शिवलिंग को भगवान का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक स्वरूप माना जाता है। तो देखिए, अगर आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का आलिंगन करते हैं तो वो काल के भी महाकाल कहा जाता है। यदि आप पे काल संबंधित कोई भी परेशानी है तो यमराज, जो काल के देव कहा जाते हैं, वो भी आपसे डरने लग जाते हैं, क्योंकि आपके साथ भगवान सदाशिव महाकाल आपके साथ स्थित होते हैं। तो इसीलिए आप महाकाल की पूजा उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके समीप में बैठ, साथ ही साथ पूजा में क्या करें, धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य पंचोपचार षोडशोपचार, ये आपने सुना होगा। तो आप एक कुछ नहीं, एक पानी का लोटा लें, उसमें आधार स्वरूप दूध डालें और दूध के ऊपर थोड़ा सा जल डाल दें। जल में हल्का सा तिल डालें और उससे ही भगवान का शिव ओम नमः शिवाय से भगवान का महाअभिषेक कर दें। उसके बाद कम से कम 3 बिल्वा पत्र की पत्तियां, एक चंपक का, जाति का या पाग का एक प्यारा सा पुष्प भगवान जी के माथे में उनका एक फर्स्ट क्लास, एक सुंदर सा उनका अलंकृत करें। उसके बाद टीका चंदन लगाए, पुष्प चढ़ाएं, दक्षिणा दें, नैवेद्य चढ़ाएं और निरंजन करें या भगवान जी की आरती करें। भगवान जी का एक छोटा सा भजन करें, 2 मिनट का शांत होकर के भगवान जी का ध्यान करें और उस ध्यान में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जितना हो सके, मैं तो कहूँगा पल पल आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का जाप करें। और अगर हो सके आप थोड़ा संस्कृत पढ़ने में सामर्थ्य रखते हैं तो शिव मानस पूजा का निश्चित तौर पे पाठ करें, क्योंकि शिव मानस पूजा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है श्रावण महीने में। उनके पाठ करने का, उसका माने कोटि योजन फलप्रदा एक शब्द लिखा गया है। तो शिव मानस पूजा अगर आप करते हैं तो कोटि योजन संप्रदा, इसका आपको फल मिलता है। कोटि योजन संप्रदा, इसका मतलब ये होता है कोटि योजन अर्थात कोटि युगों के समान आपको फल मिलता है, मोक्षत्व की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज देखिए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, अगर आप संस्कृत पढ़ने में, वेद पढ़ने में सामर्थ्य हैं तो हर दिन रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, रुद्रिका पाठ करें। या अगर आप पे टाइम थोड़ा कम है, समय की थोड़ी पाबंदी है, तो आप रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब देखिए प्रिय दर्शकों, बीच में आपके मलमास लग रहे हैं, तो मलमास जो हैं 18 जुलाई से आपके 16 अगस्त तक लगेंगे। मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। भगवान शिव शंकर के जो आराध्य हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के जो आराध्य हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का है। और इस समय ये देखिए कितना बड़ा महाभियोग बना हुआ है कि भगवान पुरुषोत्तम, भगवान विष्णु का भी योग और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का भी महीना, दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और कहा जाता है कि अगर आप मल मास के टाइम, पुरुषोत्तम अधिक मास के टाइम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो निश्चित तौर पे विष्णु भगवान आपकी झोली भर भर के आपको खुशियाँ देते हैं। धन संबंधित कोई भी परेशानी है तो इन अधिक मास में भगवान विष्णु की उपासना करनी है। तो इस समय आपको मैंने डबल आपके पास
बोनस है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं इस श्रावण महीने में। और मेरी आपसे यही मनोकामना है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा में कोई कसर मत छोड़िए, आनंद होकर के पूजा कीजिए। देखिए भगवान जो है आनंद के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, वात्सल्य, प्रेम, आनंद, यही चीज़ें तो हैं। माताएँ हैं, बहनें हैं, वो भगवान शिव शंकर को अपने आराध्य में देखें। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत ही अच्छे से प्रार्थना पूजा करें। साथ में बहुत कुछ है, अगर आप देखेंगे तो एक से एक आपको सूक्त मिल जाएँगे। श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा रचित बहुत सारे सूक्त हैं, उनसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि कुछ हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितना हो सके इन मंत्र का जाप करें। और कम से कम एक तो होते हैं कई लोग, मैंने देखा है शिवालयों में गए, 1 लोटा पानी का चढ़ाया, अपना दौड़े भागे। इसमें भगवान भी बोलता होगा यार, किस प्रकार के इंसान मेरे पास आते हैं कि चला दौड़ी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंदिर में जाओ, बैठो, कम से कम 1 मिनट भगवान की उपासना करो। उनके सामने बैठ करके ध्यान करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो उस ध्यान में, और बोलो कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी जुबान में हमेशा आपका नाम रहे। मेरी किस प्रकार कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा मेरे साथ रहें, और आप मेरे को ताकत दें कि मैं हर प्रकार की परिस्थितियों में लड़ सकूं और आपका नाम दे सकूं। चाहे कितनी भी परेशानी हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं आपका नाम जप कर सकूं। और हमारा हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग एक शब्द बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो मंत्र है, ये हम सभी के कल्याण के लिए ये मंत्र करते हैं, तो हम सभी लोग भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से इस मंत्र से प्रार्थना करेंगे। दूसरा, ये सब करके, विधि विधान करके, छोटा-छोटा विधि विधान होता है, अपने हाथों से आप भगवान कुछ भी चढ़ाइए, कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है भोलेनाथ जी पे कि आप ये ही चढ़ाओ, ये ही लाओ, ये वस्त्र चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे आप नैवेद्य अपने घर में बनाओ, आप कुछ नहीं तो आप एक फूल का पत्ता तोड़ के भी भगवान जी को चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो अपनी श्रद्धा भगवान जी को दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो। इससे इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो इतना आप अगर समर्पित हो जाते हैं भगवान जी के चरणों में, निश्चित तौर पे उनकी कृपा आपके घर में, आपके जहाँ आप हैं, आपकी जॉब में, नौकरी में, या जो भी हैं, हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार है, सब पे भगवान जी की कृपा बनी रहेगी। तो मैं भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। तो एक बिल्वा पत्र, एक ऐसी औषधि का निर्माण हुआ जो कि मतलब आयुर्वेद में इसको आयु औषधि के नाम से जाना जाता है, और बिल्वा पत्र को शिवद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।